तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ना हम सीखेंगे ब्लाउज की स्लीव्स की कटिंग करना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ना मैं आपको पेपर पे कटिंग बताऊंगी। आप इसी मेथड को यूज करके आप फैब्रिक पे भी कटिंग कर सकते हैं। और मैं आपको एक ही वीडियो में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों स्लीव्स का आपको कटिंग करना बताऊँगी। तो यहाँ पे ना मैं पेपर को देखिए डबल फोल्ड में फोल्ड कर ली हूँ और सबसे पहले ना नीचे से हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ना हम नीचे से अपने पेपर को सीधा कर लेंगे और इसके बाद ना आप अपने जो भी आपका स्लीव्स है ना उसका आपको मेजरमेंट लेना होगा। तो आप यहाँ पे कितने इंच का स्लीव्स बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे आपको लॉन्ग स्लीव्स की कटिंग पहले बताऊंगी, शॉर्ट स्लीव्स की कटिंग बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे ना लॉन्ग स्लीव्स में अलग अलग लोग अपने अनुसार स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल 9 इंच का स्लीव्स बनाने वाली हूँ। तो 9 इंच की स्लीव्स बनाने के लिए ना सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पे 9 इंच पे एक निशान लगा लिया है और इसके बाद ना हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन, जो कि हाफ इंच ऊपर दबने में जाएगा और हाफ इंच हमें नीचे में सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो इसके लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद ना देखिए इस लाइन को हम एकदम सीधा कर लेंगे। तो ये हमारा लंबाई का हो गया फ्रेंड्स। अब यहाँ से ना हम अपने स्लीव्स को डाउन करेंगे, यानी कि यहाँ से हम एक और निशान लगाएंगे। आप यहाँ पे 3 से 3.5 इंच के अंदर आप निशान लगा लीजिएगा, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पे देखिए 3 इंच भी लगा लेती हूँ, कभी कभी 3.5 इंच भी लगा लेती हूँ। मैं यहाँ पे नॉर्मल साइज के लिए आपको बता रही हूँ, 3 इंच आप यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा। इसके बाद इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर तक ले आइएगा इस तरह से। अब इसके बाद ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो बाजू का जो चौड़ाई है ना, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि हम यहाँ से इसकी चौड़ाई कितना लें। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हर साइज़ में हर तरह का यहाँ पे आपको मेजरमेंट लेना होता है। तो नॉर्मल सिंपल सा मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ। जितना भी आपका फुल चेस्ट है ना, जैसे कि मान लीजिए मेरे यहाँ पे चेस्ट 36 इंच है, तो मैं उसका चौथा भाग यहाँ पे लूँगी 9 इंच। अगर आपका 34 इंच चेस्ट है तो आप यहाँ पे 8.5 इंच लीजिएगा। अगर आपका 32 है तो आप यहाँ पे 8 इंच लीजिएगा। यहीं पे अगर आपका 40 इंच चेस्ट है फ्रेंड्स, उसका चौथा भाग 10 इंच लीजिएगा आप। तो मैं यहाँ पे ना नॉर्मल 36 इंच के चेस्ट के साइज़ का आपको बाजू बता रही हूँ। तो यहाँ से देखिए नॉर्मल हम 9 इंच पे एक निशान यहाँ पे लगा लिए हैं। अब इसमें हम कोई भी मार्जिन वगैरह ऐड हमको नहीं करना है और इसका जो मार्जिन होगा ना, तो वो हम अंदर की साइड लेंगे, यानी कि हमने यहाँ पे फुल फैब्रिक का मेजरमेंट ले लिया है। अब यहाँ से देखिए हम मार्जिन कितना रखेंगे। तो मार्जिन आप अपने ब्लाउज़ के अनुसार रखिएगा। अगर आपने 1.5 इंच ब्लाउज़ में मार्जिन रखा है तो आपको भी यहाँ पर 1.5 इंच रखना है। मैंने यहाँ पे 2 इंच रखा है, तो मैं यहाँ पे मार्जिन भी 2 इंच रखूँगी। तो अंदर की तरफ देखिए हमने 2 इंच पे मार्जिन लगा लिया है। अब देखिए हम ले लेंगे बाजू का मोहरी। तो देखिए जितना भी आपका मोहरी होगा ना, पहले आप उसको डबल करके यहाँ पर ले लीजिएगा। उसके बाद ना 2 इंच आपको सिलाई मार्जिन यहाँ पे रखना है। तो इस तरह से दोनों निशानों को देखिए हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। और अब इसके बाद ना हम स्लीव्स का शेप देंगे। तो इसके पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाक कर दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए तो इस तरह से हमने यहाँ पे इस लाइन को डार्क कर दिया है। ऊपर से हमें देखिए सेफ कहाँ से देना है, यानी कहाँ से हमें घुमाव देना है और इस पॉइंट पे हमें लाकर मिलाना है। तो देखिए ऊपर से ना हमें इस तरह से तिरछा नहीं मिलाना है। ऊपर से पहले हम नीचे आएंगे, करीब 2 इंच हमें सीधा एकदम आना है, यानी कि ऊपर से हमें 2 इंच तक कुछ भी सेफ वगैरह या फिर राउंड वगैरह नहीं देना है। यहाँ से आपको हल्के हाथों से सेफ देना स्टार्ट करना है। देखिए इस तरह से, और इस तरह से घुमाव देते हुए आपको इस पॉइंट तक आना है। जो हमने मार्जिन, जो हमने फिटिंग का किया है ना पॉइंट, वहाँ तक आपको आना है। मार्जिन वाले पॉइंट पे आपको नहीं जाना है। तो इस तरह से ना हमने देखिए यहाँ पे हल्के हाथों से यहाँ से स्लिप्स का शेप दे देंगे इस तरह से। तो यहाँ से देखिए हमारा स्लीव्स का जो ड्राफ्टिंग है ना वो कंप्लीट हो गया है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये लॉन्ग स्लीव्स बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स। जो भी हमने मार्किंग किया था ना, बिल्कुल हमें उसी पे कटिंग करना है। तो पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके बाद ना जो हमारा फ्रंट साइड में जो हमारा सेफ होता है ना, मैं उसकी भी कटिंग आपको करना बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेंटर पे हमें एक कट लगा देना है। अब देखिए हमारा स्लीव्स खुलने के बाद ना कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए ये हमारा नॉर्मल 9 इंच का स्लीव्स बनकर रेडी होगा। अब देखिए हमें इस स्लीव्स को सिंगल कर लेना है और देखिए इस कॉर्नर से ना हमें 1 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है और देखिए इस तरह से ना स्लीव्स को हमें कुछ इस प्रकार से हमें फोल्ड कर देना है। तो देखिए जो भी हमारा यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, जो मान लीजिए कि हमारा फैब्रिक ये हमारा एक्स्ट्रा यहाँ से हो रहा है,
तो इसी को ना हम कट कर देंगे तो ये हमारा फ्रंट का आर्म होल का शेप हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीका है फ्रेंड्स, आप लोग इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमारा ये सेफ हो जाएगा। तो मैं इसकी कटिंग यहाँ पे कर देती हूँ। मैं नॉर्मल से इसमें मैं बिल्कुल इसी तरह कटिंग करती हूँ जो मैं आपको आज वीडियो में बता रही हूँ। मैं इसी मेथड को यूज करके अपने स्लीव्स की कटिंग करती हूँ। तो देखिए इस तरह से ना हमारा स्लीव्स बनकर रेडी हो गया है। तो मैं आपको देखिए इस तरह से दिखा रही हूँ। फोल्ड करने के बाद देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा जो है ना फ्रंट का जो शेप है आर्म होल का वो हमारे यहाँ पे लग कर रेडी हो गया है। तो देखिए यहाँ से हमारा ये लॉन्ग स्लीव्स रेडी हो गया है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी शॉर्ट स्लीव्स की कटिंग जो हमारा 3 से 4 इंच या 5 इंच में बनता है। तो उसके लिए हमने एक पेपर का पीस लिया है, नीचे से हमारा बिल्कुल सीधा है। हमने पेपर को डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम मार्जिन वगैरह नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम अपने बाजू की लंबाई लेंगे 4 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का, तो 5 इंच हो जाएगा। तो 5 इंच देखिए हमने स्लीव्स की लंबाई ले ली है और नीचे से भी हम यहाँ से 5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस लाइन को हम कर लेंगे सीधा। तो देखिए इस तरह से ना सीधा कर लेंगे हम अपने लाइन को। अब इसके बाद ना हम यहाँ से अपने स्लीव्स को डाउन करेंगे। इसके पहले मैं यहाँ पे आपको चौड़ाई बता देती हूँ कि यहाँ पे भी देखिए मैंने लॉन्ग स्लीव्स में आपको बताया था 36 इंच चेस्ट के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे आपको 34 इंच चेस्ट के हिसाब से बता रही हूँ। तो 8.5 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया है और यहाँ पे देखिए हम एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब इसके बाद ना हम अपने स्लीव्स को डाउन करेंगे। तो देखिए शॉर्ट स्लीव्स यानी कि छोटी स्लीव्स है ना, तो हम यहाँ पे इसको 2.5 इंच डाउन करेंगे। तो देखिए 2.5 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को थोड़ा सा हम ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से। तो देखिए यहाँ से ना हमें मार्जिन अंदर की तरफ लेना है, मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। तो देखिए अंदर की तरफ ना देखिए मैंने लॉन्ग स्लीव्स में आपको 2 इंच मार्जिन का बताया था ना, तो मान लीजिए हमने ब्लाउज़ में यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन रखा है, तो मैंने यहाँ पर भी हमको 1.5 इंच ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे 1.5 इंच रखने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम अपने जो भी बाजू का हमारा मोहरी है ना उसका हम गुलाई ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम 6 इंच रखे हैं, ये हमारा मोहरी का हाफ करके है, यानी कि 12 इंच हमारी फुल मोहरी है बाजू की, तो 6 इंच रखे हैं हमने हाफ करके। और इसके बाद हम यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन और इस तरह से हम इस लाइन को सीधा कर लेंगे। और अब हम दे देंगे बाजू का शेप। तो देखिए ऊपर से ना इसमें भी हमें करीब 2 इंच सीधा आना है, इसके बाद ही हमें यहाँ पे शेप देना है। यहाँ पे आप 1.25 इंच भी रख सकते हैं। तो देखिए 2 इंच सीधा आने के बाद ना हम यहाँ से शेप देना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए मैंने दोनों सीरीज़ में ना आपको अलग अलग तरीके बताए हैं, आपको जो भी आपको इजी लगे आप उस मेथड को यूज करके आप स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा शॉर्ट स्लीव्स भी रेडी हो गया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसमें हम फ्रंट आर्म होल की शेप कैसे देंगे वो कुछ अलग तरीके से देंगे, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ से भी हम सेंटर पॉइंट कट कर देंगे और खुलने के बाद हमारा स्लीव्स कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए हमने लॉन्ग स्लीव्स में भी आपको यहाँ से बताया था ना, देखिए यहाँ से हमने 1 इंच अंदर की तरफ लेने को बताया था ना, तो इस वाले स्लीव्स में ना हम जैसा फोल्ड रखा है बिल्कुल हमें उसी तरह रखना है। और ऊपर से देखिए हमें 1 इंच पे एक निशान लगा लेना है और देखिए यहाँ से हमको एक पार्ट ऊपर और एक पार्ट हमें नीचे करके इस तरह से आगे पीछे करके अपने स्लीव्स को मोड़ लेना है। और यहाँ से जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसे हम निशान लगा लेंगे और इसको हम कट कर देंगे। तो आपको यहाँ पे जो भी मेथड आपको आसान लगे फ्रेंड्स आप उस मेथड को यूज करिएगा, रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए हम फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे, इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और इसकी फिनिशिंग बिल्कुल उसी तरह आएगी जैसा हमने आपको लॉन्ग स्लीव्स में बताया है। अब हम इसको आपको मोड़ के दिखा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से कुछ इसका लुक आएगा देखिए। तो सेम कंडीशन है फ्रेंड्स, बस हमारा तरीका अलग अलग है। तो आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उस तरीक़ों को यूज करिएगा। तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हमारा स्लीव्स दोनों कट होकर रेडी हो गया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा फ्रेंड्स, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ